पाकिस्तान बाकी ममालिक की तरह इस जंग से बहुत मुतासर हो रहा है। हमें माशी तौर पर बेपनाह मुश्किलात का आज सामना है। हमें गरीब को, आम आदमी को प्रोटेक्ट करना है और जो अशराफिया है उसको इसार और कुर्बानी का मुजाहरा करना है, चाहे वो वफाक हो या सूबे हों। ऐसे मंसूबे जिनको हम रोक सकते हैं उनको रोकें और वो फंड्स बचत करके हम आम आदमी, गरीब आदमी को हम पहले प्रोटेक्ट कर लें, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। अपनी ज़राअत को प्रोटेक्ट करना है। हार्वेस्टिंग शुरू हुआ चाहती है, उसके लिए तेल चाहिए, डीजल चाहिए, फिर आपने आगे पर नई बिजाई करनी है, उसके लिए डीजल चाहिए। तो हमें उनको प्रोटेक्ट करना है, अपने ज़राअत को, क्योंकि ये वो शोबा है जो कि बहुत चंद महीनों में टर्न अराउंड कर सकता है। इसी तरीके से आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आपने प्रोटेक्ट करना है, आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट को प्रोटेक्ट करना है ताकि आपकी इन्फ्लेशन उसको कंट्रोल कर सकें। इनके लिए यकीनन हमें फंड्स चाहिए और ये फंड्स हमने मिलकर इकट्ठे करने हैं। विफाक और सूबे जिन मंसूबों को रोक सकते हैं रोक लें, बचत करके आम आदमी को मौसमी मुश्किलात से तहफ़्फ़ुज़ दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा, ईरान जंग से पाकिस्तान को मौसमी मुश्किलात का सामना है। 3 हफ्तों में अखराजात में कटौती करके 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। आज हमें आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देना है और अशराफिया को कुर्बानी देनी है। मफलूकुल हाल तबके पर तवज्जो देना है, ज़राअत पर तवज्जो रखनी है, क्योंकि यही शोबा आगे फ़ायदा देगा। फंड्स इकट्ठे करने हैं ताकि आवाम को मुश्किलात से दूर रखा जा सके। सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, खित्ते में जंग के शोले ठंडे करने के लिए हमने भरपूर कोशिश की और अब भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के 2 जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में खड़े थे। दोनों जहाज़ वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों से आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गए। वज़ीर-ए-आज़म ने किफ़ायत शुआरी मुहिम में ताउन पर सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कराची में तेज हवाओं के साथ धुआंधार मूसलाधार बारिश। दिन में रात हो गई, हद निगाह इंतहाई कम हो गई। बादल खुलकर बरसे, कहीं कहीं ओले भी गिरे। मोटरसाइकिल सवारों ने फ्लाईओवर्स के नीचे पनाह ली। कई सड़कों पर पानी खड़ा होने से बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। लोग गाड़ियों को धक्का लगाते नजर आए, मंजिलों को जाने वाले रास्तों में फंस गए। शाहराह फैसल पर नर्सरी से बलोच कॉलोनी पुल जाने वाला ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक को नर्सरी से शाहराह क़ायदीन की जानिब मुतबादिल रास्ता दिया गया। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जान से गए। हुसैनाबाद में गाड़ी नाले में गिर गई। बारिशों से निमटने के लिए तमाम डिप्टी कमिश्नर्स अलर्ट। हैदराबाद, नवाबशाह, ठट्ठा, सुजावल, माथली और दादू समेत सिंध के मुताबिक शहरों में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब। तर्जुमान महकमा मौसमियात का कहना है कि सिस्टम के ज़ेर असर आज रात तक बारिश के मजीद 2 स्पेल कराची समेत सिंध को मुतासिर कर सकते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शाहराह फैसल पर नर्सरी के मकाम का दौरा। कहा, ज्यादा बारिश की वजह से पानी की सतह बुलंद है, निकासी जारी है, तमाम मशीनरी और अमला काम कर रहा है, बहुत जल्द पानी निकाल दिया जाएगा। पूरी कोशिश है शहरियों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो और उनका सफर आसान बनाया जा सके। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई अजला में मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। चमन, खल्लात, सौराब, हरनाई और खला अब्दुल्ला में सैलाबी रेलें। राबता सड़कें बंद। रोगानी में 3 गाड़ियां नदी में जा गिरी। हरनाई सुंजावी के बरसाती नालों में 7 ट्रक बह गए। मालबरदार गाड़ियां सैलाबी पानी में फंस गईं। PDMA के मुताबिक बारिशों के बायस हरनाई, ताज, सुंजावी और कोयटा शाहराएं आमदोरफ्त के लिए बंद। कच्छी में दरिया नाड़ी के पुश्ते में शिगाफ से 100 से ज़ायद मकानात मुतासिर। राजनपुर कच्चा चौहान पर दरियाए सिंध का आर्जी पुल टूटने से रुझान और रहीम यार खान के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। We are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong,
In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all. अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाइयां करने का ऐलान। अमरीकी कौम से खिताब में ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचा देने की धमकी। कहा, जंग मुकम्मल करने के करीब हैं। हमले के बुनियादी मकासद पूरे हो गए। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और एटम बम बनाने की सलाहियत खत्म कर दी। ईरान जंग का मुश्किल हिस्सा मुकम्मल हो चुका। अब ईरान खतरा नहीं रहा। ईरान पर अगले 2 से 3 हफ्ते में सख्त हमले करेंगे। सदर ट्रंप ने कहा, मशरिक़ वस्ता के तेल समेत उनकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आबनाए हुर्मुज़ की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तनाज़ा खत्म होगा तो आबनाए हुर्मुज़ कुदरती तौर पर खुल जाएगी। मुख्तलिफ ममालिक को मशवरा है कि तेल अमरीका से खरीदें। हमारे पास तेल बहुत है। दूसरी सूरत में हुर्मुज़ जाएँ, इसे हासिल करें और इस्तेमाल करें। Thank our allies in the Middle East, Israel, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, Kuwait, and Bahrain. They've been great, and we will not let them get hurt or fail in any way, shape, or form. अमरीकी कौम से खिताब में ट्रंप का इसराइल और खलीजी मुल्कों से इज़हार यकजहती। कहा, इसराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत और बहरीन अजीम ममालिक हैं। उन्हें नुकसान पहुंचने या नाकाम होने नहीं देंगे। ट्रंप ने अमरीकी अवाम को तसल्ली दी कि तेल की कीमतों में इजाफा आर्जी है। ये ईरान के ऑयल टैंकर्स और पड़ोसियों पर हमलों की वजह से हैं, जिनका तनाज़े से कोई लेना देना नहीं। ट्रंप एक बार फिर तवक्कुआत के बरक्स साबित हुए। दुनिया को उम्मीद थी कि ट्रंप अपनी तकरीर में ईरान से जंग खत्म करने का ऐलान करेंगे या जंग को तूल देने और ईरान में ज़मीनी फौज भेजने का ऐलान करेंगे, मगर ये दोनों फैसले न हुए। ट्रंप का खिताब, उनके इंटरव्यूज़ और सोशल मीडिया पर उनके बयानात का रिपीट टेलीकास्ट निकला। ईरान को बमों से उड़ा देने और पत्थरों के दौर में पहुंचा देने वाले रिवायती बयानात पर मबनी खिताब से न सिर्फ जंगबंदी की कोशिशों को धचका पहुंचा, बल्कि तेल की कीमतें फिर से आसमान पर जा पहुंची और स्टॉक मार्केटें मुंह के बल ज़मीन पर आ गई। ईरान जंग जारी रखने का अमरीकी सदर का ऐलान। खाम तेल की कीमतें बढ़ गईं। ब्रेंट खाम तेल 7% इजाफे के बाद $109 फी बैरल पर पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल की भी $108 में फरोख्त जारी। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स अब से थोड़ी देर पहले 3,453 पॉइंट्स कम होकर 1,52,058 पॉइंट्स पर देखा गया। जनूबी कोरिया के कास्पी इंडेक्स में 4.5% की कमी आई। जापान का नके 2% से ज़ायद गिरा। शंघाई, हांगकांग और भारत के निफ्टी 50 में भी गिरावट। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ का दोहराया जाने वाला बयानिया मायूसी की अक्कासी करता है। मार्का हक हमारी यादों में आज भी जिंदा है और आइंदा हमारा रद्द अमल मज़ीद मजबूत और फैसला कुन होगा। और अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाइयाँ करने का ऐलान। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी की फौज को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, ज़मीनी कार्रवाई की सूरत में कोई दुश्मन फौजी जिंदा नहीं बचना चाहिए।